नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का हमने जो है वो 13 नंबर का यूनिट जो है स्टार्ट किया था, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड। उसमें आज हम देखेंगे जो मैनमेड केमिकल चेंजेस होते हैं। मैनमेड यानी आर्टिफिशियल चेंजेस। हमने इससे पहले देखा कि नेचुरल चेंजेस में रिएक्शन देखी, वर्ड इक्वेशन को देखा और केमिकल इक्वेशन को देखा। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि वर्ड यानी शब्दों में जो रिएक्शन लिखी जाती है और केमिकल यानी जो कि हम उसके फॉर्मूले जो लिखते हैं उसके, वो भी अनबैलेंस, बैलेंस नहीं। ठीक है, हमने अनबैलेंस भी देखा, बैलेंस भी देखा था नेचुरलिस्ट में। देखिए यहाँ पे पहली है कंबशन ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल जलता है, पेट्रोल है, डीजल है या फिर कोई भी है, या फिर वुड हम जलाते हैं, उसमें मेन कंटेंट क्या होता है? मेन कंटेंट होता है कार्बन। और जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कौन सी होगी? ये होगी हमारी वर्ड, ये हमारा हो गया वर्ड इक्वेशन, यानी कार्बन ऑक्सीजन, इससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? कार्बन का फॉर्मूला C, ऑक्सीजन O2, इससे बना CO2। तो ये हो गया मैनमेड एक केमिकल चेंज, कंबशन ऑफ फ्यूल। दूसरा है शाहाबादी टाइल्स को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट यानी जो एसिड होता है, वाटर होता है, उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो डाइल्यूट फॉर्म में बन जाएगा। तो सिंपली इसको कैसे लिखा जाता है? शाहाबादी टाइल्स है ना, जो हम हमारे घर में बिठाते हैं। तो शाहाबादी टाइल्स जो है वो जनरली हम हमारे घर के बाहर जो बिठाते हैं ना, वो शाहाबादी टाइल्स होती है जनरली। तो उसको अगर वो बहुत खराब हो गई है तो उसको अगर हम थोड़ा एसिड से क्लीन करें तो वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। अब कैसे क्लीन होती है? देखिए, जो टाइल्स बनी होती है वो टाइल्स बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, CaCO3 से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहाँ पे लिखा है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, पढ़ूंगा। देखिए, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहाबादी टाइल्स इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, यानी वो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। शाहाबादी टाइल्स मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। ड्यूरिंग इट्स क्लीनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन करते हैं, क्लीन कर रहे हैं मतलब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट से ये टाइल्स बनी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों की क्या हुई? रिएक्शन। अब रिएक्शन से क्या होता है? ड्यूरिंग इट्स क्लीनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपर लेयर ऑफ टाइल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी जो अपर लेयर होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकल जाते हैं और वाटर जो है वो फिर वाटर में हम जब उसको वॉश करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। देखिए, ड्यूरिंग द क्लीनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द अपर लेयर ऑफ टाइल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट होता है जो शाहाबादी टाइल्स के ऊपर लगा होता है, और 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद क्या दिखा? देखिए, वन ऑफ देम इज कैल्शियम क्लोराइड विच इज बीइंग सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है, तो जैसे हम उसको वाटर से साफ करेंगे तो ये वाटर में मिक्स हो जाएगा साफ करते वक्त। ठीक है, गेट वॉश अवे विथ वाटर। द सेकंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल के फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाता है। एंड द थर्ड प्रोडक्ट वाटर मिक्स विथ वाटर, और थर्ड प्रोडक्ट तो वाटर ही है, जब हम वाटर से इसको साफ करेंगे तो ये वाटर में मिक्स हो जाता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन कैसे लिखना है? वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ठीक है, इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? CaCO3। अब इसके लिए आपको इसके फॉर्मूले जो है वो याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद कर लेना है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे हम डाइल्यूट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 जो है वो फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये होगी केमिकल, पर ये बैलेंस नहीं है, ये कैसी है? अनबैलेंस है। इसके बाद है सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यानी क्या होता है पता है? कुछ वाटर ऐसे होते हैं, तो वाटर, ऐसा वाटर जो साबुन में जिस वाटर का फोम नहीं जगता, यानी झाग नहीं आता, फेस नहीं निकलता, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। वो पीने के लिए भी जो थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, तो इसको हम सॉफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा हम प्यूरिफाई वाटर, RO का पानी पीते हैं, वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। उसी प्रकार कुछ केमिकल डाल के भी हम वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं। जैसे कि देखो, वाटर, हार्ड वाटर यानी क्या होता है वो सबसे पहले आपको समझना होगा। आपके बुक में सेंटेंस दिया है, क्लोराइड ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका मीनिंग क्या होता है? जो पानी होता है वो हार्ड कब होता है? जब उसमें क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये अगर प्रेजेंट है तो पानी हार्ड बन जाता है। यहाँ पे इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी वाटर में अगर मिक्स है तो वो वाटर हार्ड होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड पानी में है तो वाटर कैसा है? हार्ड है। तो हमने इसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया, यानी सोडियम कार्बोनेट ऐड किया। अब जैसे हम इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम
कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पानी के नीचे जम जाता है। जैसे हम पानी को फिल्टर करेंगे तो वो हार्ड वाटर जो है वो, जैसे हम पानी को गर्म भी करते हैं कभी कभी, तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाता है प्रेसिपिटेट, तो वो हार्ड वाटर के फॉर्म में सेटल डाउन होता है। पर यहाँ पे हम केमिकल के फॉर्म में कर रहे हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड पानी में था, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा हमने पानी में डाल दिया, जिसका फॉर्मूला Na2CO3, इन दोनों की रिएक्शन हुई और इससे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। प्रेसिपिटेट यानी जो गाढ़ हम बोलते हैं ना, गाढ़ जो नीचे सेटल हो जाता है, तो वो होता है प्रेसिपिटेट और यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी जो है वो जब हम उसको फिल्टर कर लेंगे तो उसका हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आना। देखिए वाटर हार्ड वाटर है, हम इसको सॉफ्ट कर रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड पानी में प्रेजेंट था इसलिए पानी हार्ड था, हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना, यानी कैल्शियम जो है वो रिमूव हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और ये केमिकल इक्वेशन है। तो आपको ध्यान में क्या आना चाहिए कि वर्ड इक्वेशन किस प्रकार से लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको इनके फॉर्मूले जो है वो पता होना चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 होता है। तो यहाँ पे जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फॉर्मूलेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें फॉर्मूलेज जो है वो पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। देखिए वही जो है वो बार बार आते हैं। आपको देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भी है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भी है। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है कि CaCO3 है, तो फिर कहीं पे भी अगर आता है तो हमें कुछ फॉर्मूले एक बार याद कर लिए तो वो बहुत जगह पे काम आते हैं। तो आई थिंक आपको ये वर्ड इक्वेशन मेन यहाँ पे क्या है कि वर्ड इक्वेशन, और इसको हम केमिकल इक्वेशन यानी उसके केमिकल फार्मूला, वो भी अभी हमने अनबैलेंस सीखा है, बैलेंस फॉर्म में सीखा नहीं है। तो ये ऐसा होता है। तो ये हमने देखने की कोशिश की कि मैड केमिकल चेंजेस किस प्रकार से होते हैं। पहला देखा कि जो कंबशन ऑफ फ्यूल होता है, दूसरा देखा कि शरबती जो टाइल्स होती है उसको हम HCl से वॉश करते हैं, और तीसरा देखा वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ मैनमेड केमिकल चेंजेस हमने देखने की कोशिश की। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।